चलिए दोस्त, आ जाइए फटाफट। एक बार फिर से मैं सुधीर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस बेहतरीन रूट पे। गुड इवनिंग आप सभी को। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए फटाफट आप लोग शेयर कर दो दोस्त। एक बार मैं आप सभी लोगों का नाम ले लेता हूं। हार्ट हैकर कह रहे हैं सर गुड नाइट मेरे भाई, अभी हम जा नहीं रहे हैं अभी तो, है ना। सेशन स्टार्ट ही हुआ है और आप गुड नाइट करने लग जाएंगे, ऐसे तो कैसे काम चलेगा भाई, है ना। प्रिया कुमारी गुड इवनिंग सर। आकाश गंगा गुड इवनिंग दोस्त। पूजा यादव गुड इवनिंग। प्रगति सिंह गुड इवनिंग। कोमल वर्मा गुड इवनिंग। रूबी पाल गुड इवनिंग। प्रिंसू गुड इवनिंग। रूबी पाल गुड इवनिंग आप सभी को। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और आप लोग सभी लोग सेशन को फटाफट शेयर कर देंगे, उसके बाद फिर मैं स्टार्ट करूंगा आज की क्लास। और आज की इस क्लास में हम लोग, मेरे भाई, आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्वाइंस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन में, वो कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं, है ना। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग शेयर कर देंगे, सबसे पहला काम होगा आप लोगों को शेयर करना है इस सेशन को, राइट। और चलिए भाई शेयर कर दीजिए आप लोग, और उसके बाद फिर मैं स्टार्ट करता हूँ आज की ये बेहतरीन और खूबसूरत सी क्लास, एकदम बहुत जबरदस्त तरीके से भाई। स्टार्ट किया था दोस्त। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आदित्य राज, हसरत जहां, प्रिंस यादव, पूजा यादव, गुड इवनिंग आप सभी को। गुड इवनिंग। आई होप आप लोगों ने शेयर कर दिया होगा। और क्या नाम है भाई, अखंड गुड इवनिंग मेरे भाई। सावित्री, अच्छा सॉरी, सविता यादव गुड इवनिंग। रूबी पाल, प्रिंस यादव गुड इवनिंग। प्रिंस यादव कह रहे हैं गोड़ लगाता नहीं, अरे मेरे भाई ऐसा कुछ नहीं है फिलहाल, है ना। अब पढ़ाई करिए एकदम पूरा, है ना, बहुत जबरदस्त। सर इतना लेट क्यों चलती है क्लास? मेरी क्लास का टाइमिंग अब जो है वो बदल गया है। मेरी क्लास का टाइमिंग मेरे भाई हमेशा और हमेशा अब 8 बजे से ही रहेगा, क्योंकि जो है स्टार्टिंग में कई सारी क्लासेस हो जाती हैं, तो 8 बजे रहेगा तो 8 बजे मेरे पास टाइम भी होता है। इसके पहले थोड़ा सा बिजी शेड्यूल है, इस वजह से काफी सारा लेट हो जाता था, तो फिर मैंने अपनी क्लास का टाइम खुद ही चेंज कर लिया। और काफी सारी लोगों को प्रॉब्लम यही थी, काफी सारे लोगों को प्रॉब्लम भी थी कि सर जो है क्लास का टाइमिंग चेंज कर लीजिए, क्योंकि एट दैट टाइम जब आप पढ़ाते हैं 5:30 बजे, तो वो हमारा घूमने का टाइम होता है। दीक्षा कशौधन गुड इवनिंग। पिंकेश सिन्हा गुड इवनिंग दोस्त। प्रिंस यादव ओके डोंट वरी। अरे भाई डोंट वरी वाली इसमें कोई बात नहीं है दोस्त। चलिए पहला क्वेश्चन ये है, और पहला क्वेश्चन समझाने से पहले मैं आपको कुछ चीजें यहाँ पे बताना चाहूंगा, और इसको आप लोग आराम से इत्मीनान से, है ना, जहां भी बैठे हैं इस कॉन्सेप्ट का मजा लेंगे, और आपको वाकई में मजा आने वाला है आज की इस क्लास में, राइट, है ना। आपका तो डर है क्वाइंस से रिलेटेड कि सर क्वाइंस वाले क्वेश्चंस हमारे गलत होते हैं। कई सारे बच्चों ने कहा था सर क्वाइंस वाले क्वेश्चंस समझ में नहीं आते हैं, गलत हो जाता है, कब भाग करना होता है, कब गुणा करना होता है, काफ़ी सारी कंफ्यूजन है। सर आप हमें बताइए कि ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो मेरे भाई आज हम लोग ऐसे ही प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखेंगे, और काफ़ी बेहतरीन तरीके से सीखेंगे दोस्त। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा आपको सीख के। और क्वेश्चन का जो लेवल है वो मैंने लास्ट में काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी रखे हैं, है ना। कैट लेवल तक के क्वेश्चंस भी हैं अपने पास। और एसएससी मेंस के भी कुछ क्वेश्चंस हैं, इसकी पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगी। जैसा पिछली 2 क्लासेस की वीडियो पीडीएफ आपको मिली है, इसकी भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी दोस्त, है ना। सृष्टि यादव गुड इवनिंग। चलिए देखिए इधर आप लोग,
अच्छा, आज से उम्मीद है सर गलत नहीं होगा मेरा। अरे नहीं भाई, गलत नहीं होगा, पूरी उम्मीद आप रखिए, एकदम कभी भी गलत नहीं होगा दोस्त। बस इस पूरी क्लास को आप आराम से इत्मीनान से सीखने की कोशिश करेंगे, है ना। और इस क्लास को एक दो बार और आप देखेंगे, ठीक है दोस्त, फिर आपका कभी भी नहीं गलत होगा, एकदम लास्ट टाइम तक आपको ये सारी चीजें याद होंगी दोस्त, ठीक है। देखो, अगर मैं आपसे कहता हूं कि मेरे भाई मान लीजिए फॉर्मेट ऑफ कॉइन्स दिया हुआ हो, अब ये फॉर्मेट ऑफ कॉइन्स क्या होता है, अब आप लोग मेरी हर एक बात को यानी मेरे हर एक शब्दों को ध्यान से समझने और सुनने का प्रयास करेंगे, इधर उधर की फर्जी बकवासबाजी नहीं करेंगे आप लोग। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आप लोग दोस्त, है ना। विनोद चौरसिया, गुड इवनिंग दोस्त। अगर मैंने आपसे कहा कि मेरे भाई मान लीजिए अपने पास ये फॉर्मेट ऑफ कॉइन्स दिया हुआ है, यानी सिक्के का फॉर्मेट दिया हुआ है। सिक्के का फॉर्मेट, इसका मतलब क्या होता है दोस्त, इसका मतलब होता है भाई कि किस, यानी जो सिक्के का फॉर्मेट क्या है, जैसे हम लोग मान ले यहाँ पे 1 रुपए के कुछ सिक्के हैं अपने पास, और कुछ सिक्के 50 पैसे के हैं अपने पास, और कुछ सिक्के 25 पैसे के हैं, और कुछ सिक्के कितने हैं भाई, मान लीजिए यहाँ पे 10 पैसे के कुछ सिक्के हैं, कुछ सिक्के 2 रुपए के हैं। इस तरीके से अपने पास ये सारी चीजें दी हुई हैं भाई, है ना। ये सारी चीजें दी हुई हैं मेरे भाई। ध्यान देना, आप लोग कमेंट पे ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके कमेंट नहीं पढ़ पाऊंगा जब मैं समझाऊंगा, और आप लोग भी कमेंट पे ध्यान नहीं देंगे जब मैं इधर समझाने लग जाऊंगा दोस्त, है ना। फिर मैंने कहा मेरे भाई, आप मान लीजिए यहाँ पे इनकी संख्या का रेशियो दिया हुआ है, यानी नंबर ऑफ कॉइन्स दिए हुए हैं। मैंने आपसे कहा कि नंबर ऑफ कॉइन्स आपको दिए हुए हैं, यानी संख्या का रेशियो दिया हुआ है, या फिर रेशियो नहीं, या फिर एग्जैक्ट वैल्यू ही अगर मान लीजिए दिया हुआ है, यानी कॉइन्स आपको दिए हुए हैं कि कितने कॉइन्स हैं, राइट। मान लीजिए मैंने कहा 1 रुपए के 5 कॉइन्स हैं, या फिर मान लीजिए 50 पैसे के 10 कॉइन्स हैं, राइट। और 25 पैसे के मान लीजिए यहाँ पे 40 कॉइन्स हैं, और 10 पैसे के मेरे दोस्त मान लीजिए 30 कॉइन्स हैं, और 2 रुपए के मान लीजिए 10 कॉइन्स हैं, राइट। ये मैंने नंबर ऑफ कॉइन्स लिखे हैं दोस्त। अब अगर मैंने मेरे भाई यहाँ पे नंबर ऑफ कॉइन्स लिखा है, तो आप लोगों से मैं क्या पूछ सकता हूँ, सर कितने रुपए होंगे, यानी इनका प्राइस मैं आपसे पूछ सकता हूं, इनका मूल्य मैं आपसे पूछ सकता हूं, और आप लोग बिना परेशान हुए इनका मूल्य आसानी से बता सकते हैं। सर मुझे पता है 1 रुपए के अगर 5 कॉइन्स है, यानी 5 सिक्के हैं, तो डेफिनेटली सर ये टोटल 5 रुपए ही होंगे। तो सर डेफिनेटली ये जो है 5 रुपए ही होंगे, ऐसा तो मुझे समझ में आता है। यानी अगर 1 रुपए के 5 सिक्के हैं, तो टोटल कितने रुपए होंगे मेरे भाई, टोटल होंगे 5 रुपए, राइट। अब हम यहां पे क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर 50 पैसे के अपने पास 10 सिक्के हैं, 50 पैसे के 10 सिक्के हैं दोस्त, ध्यान देना, 50 पैसे के 10 सिक्के हैं मेरे भाई, तो टोटल कितने पैसे हो जाएंगे सर, टोटल हो जाएंगे 500 पैसे। टोटल कितने हो जाएंगे, 500 पैसे। पैसे को हम लोग रुपए में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं, यानी 500 पैसों का मतलब हो जाएगा 5 रुपए। सर यहाँ पे एक बात मुझे और समझ में आ गई। ऐसा क्यों मेरे भाई, आप लोगों को पता होगा कि 50 पैसे के अगर मैं 2 सिक्के कंसीडर करता हूं, अगर 50 पैसे के मैं दो, ध्यान दीजिएगा, 50 पैसे के मैं 2 सिक्के अगर कंसीडर करता हूं दोस्त, तो 50 पैसे के 2 सिक्के मिलके 1 रुपए बनाते हैं। तो 50 पैसे के 4 सिक्के मिलके 2 रुपए नहीं बनाएंगे, क्योंकि 100 पैसा बराबर होता है किसके, 1 रुपए के, राइट। 100 पैसा बराबर होता है 1 रुपए के। मेरे भाई, मेरे यार, मेरे दोस्त, आप जहां भी बैठे हो, आप लोग हमें सिर्फ इतना बता दीजिए कि अगर 25 पैसे के 40 सिक्के हैं, अगर भाई 25 पैसे के 40 सिक्के हैं, तो क्या यहां पे मैं ये बोल सकता हूं कि अगर एक सिक्का 25 पैसे का है, तो टोटल 40 सिक्के हैं अपने पास सर, यानी 25 चौका 100, टोटल अपने पास जो रहने वाले हैं सर, वो रहने वाले हैं 1000 पैसे। 25 चौका 100, यानी टोटल रहने वाले हैं 1000 पैसे। और मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे यार, अगर आप 1000 पैसे को रुपए में चेंज करने लग जाओगे, तो 100 से भाग करोगे, और जैसे ही आप 100 से भाग करोगे, तो ये बन गया 10 रुपया। ये क्या बन गया, 10 रुपया। बेसिकली मैं आपको ये समझाना चाहता हूं मेरे भाई कि नंबर ऑफ कॉइन्स में, ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ कॉइन्स में अगर मैं फॉर्मेट ऑफ कॉइन्स यानी किस प्रकार के सिक्के हैं, इसका मैं इनटू कराऊंगा, तो मुझे टोटल प्राइस पता चल जाएगा। हमें टोटल प्राइस यहां से पता चल जाएगा दोस्त। और ऐसे ही आप यहां पे देखो मेरे भाई, अगर 10 पैसे के दोस्त 30 सिक्के हैं, तो टोटल कितने पैसे हो जाएंगे, तो आपका जवाब होगा सर 300 पैसे हो जाएंगे। और आप लोग हमें बताइए, क्या 300 पैसों का मतलब मेरे भाई 3 रुपया होता है क्या?
आप कहेंगे जी हाँ सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर आपको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है दोस्त, तो आप ऐसे समझिए सर, अगर मेरे पास 10 पैसे के 10 सिक्के होंगे तब जाके मेरे मेरे पास 1 रुपए होंगे। अगर मेरे पास 10 पैसे के 10 सिक्के होंगे तो मेरे पास 1 रुपए होंगे। इसका मतलब 20 पैसे तो 2 रुपए, और 30 पैसे तो 3 रुपए। आप ऐसे ही आराम से आहिस्ता आहिस्ता चीजों को समझने का प्रयास करेंगे, है ना। आहिस्ता आहिस्ता चीजों को समझने का प्रयास करेंगे दोस्त। और यहाँ पे जैसे आप आएंगे तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे यार, आप ये बताओ, अगर यहाँ पे सिक्के का जो फॉर्मेट है वो 2 रुपए का है, आप लोग बताओ, अगर एक सिक्का 2 रुपए का है, 10 सिक्के अपने पास, टोटल कितने रुपए होंगे? तो आपका जवाब होगा सर 10 × 2 यानी 20 रुपए होंगे अपने पास। आप लोग अब इस बार हमें बताइए कि मैंने जो यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश की है मेरे भाई, ये बात आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई? ये तो एकदम छोटी सी बात है दोस्त। मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूं भाई कि जब हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग, मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, फॉर्मेट ऑफ कॉइन्स यानी सिक्कों, यानी किस प्रकार के वो सिक्के हैं, अगर नंबर ऑफ कॉइन्स हमें दिया हुआ है, इन दोनों का मैं इनटू कराऊंगा तो मुझे इनका प्राइस यानी कुल कितनी, इनका जो मूल्य है वो कुल कितने रुपए है, ये मेरे दोस्त पता चल जाएगा। आदर्श पटेल कह रहे हैं गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मेरे भाई। अब आप यहाँ पे पढ़ाई पे ध्यान देंगे। आप लोग सभी लोग एक बार कमेंट करके बताएंगे दोस्त कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई हैं कि नहीं आई हैं। सावित्री यादव कह रही हैं सॉरी सर लेट हो गया, कोई बात नहीं, अभी भी क्लास स्टार्ट ही हुई है। आलोक कह रहे हैं यस सर। आप लोग सभी लोग एक बार कमेंट करके बताइए कि ये जो मैं आपको समझाना चाहता हूं मेरे दोस्त, ये बात आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई। प्रियंकेश कह रहे हैं यस सर। पूजा यादव, अनामिका पासवान, जितने भी भाई मेरे देख रहे होते हैं सर। सावित्री यादव कह रही हैं सर एक बार और बता दीजिए। देखिए सावित्री, आप लेट हैं और ऐसे ही मैं अगर एक बार और बताऊंगा तो देखिए ध्यान दीजिए, आप थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा प्लीज, है ना। फिलहाल मैं कोशिश करूंगा, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा, है ना। आप परेशान ना होइए बिल्कुल भी। मैंने क्या कहा, चलिए मैं एक बार ऐसे ही रिवाइज कर देता हूं। अरे वाह, सबका क्लियर है, सबका क्लियर है। आदर्श पटेल का तो उत्तर भी आ गया है सर, सी ऑप्शन कह रहे हैं। शुभम पांडे यस सर। बहुत अच्छा मेरे भाई, बहुत बढ़िया मेरे दोस्त। आप लोग ध्यान दीजिए यहाँ पे, हम लोग ध्यान दीजिएगा। क्लास स्टार्ट करेंगे, क्लास स्टार्ट करेंगे एकदम जीरो लेवल के क्वेश्चन से, और एकदम जितना ये क्वेश्चन बन सकता है, क्या क्या सारी चीजें हो सकती हैं, वो सब हम लोग वहां पे लेवल तक की बातें करेंगे। यानी कैट लेवल तक के क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे कंसीडर किए हैं। एक दो क्वेश्चन लास्ट में आपको कैट लेवल के भी मिल जाएंगे, राइट दोस्त। तो आप लोग परेशान मत होइएगा। संजू मिश्रा गुड इवनिंग। हसरत जहां यस सर। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, मैंने क्या कहा मेरे भाई, अगर मुझे फॉर्मेट ऑफ कॉइन्स दिया हुआ है और नंबर ऑफ कॉइन्स दिया हुआ है तो मैं क्या करूंगा भाई, फॉर्मेट ऑफ कॉइन्स में मल्टीप्लाई करा दूंगा 5 से, तो यहां से मुझे टोटल इनका कितना प्राइस है, यानी सिक्के का कितना प्राइस है, ये मुझे पता चल जाएगा। आप लोग बताइए, यही तो मैं इतनी देर से समझा रहा था। और अगर मेरे भाई ये आपको समझ में आ गया तो आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ पे सवाल ये काफी ज्यादा आसान है। आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ पे सवाल ये काफी ज्यादा आसान है। अब इसमें एक्स्ट्रा कुछ सीखना नहीं है, जो कुछ सीखेंगे हम लोग वो सवाल के थ्रू समझ लेंगे। जो भी हम लोग सीखेंगे वो सवाल के थ्रू समझ लेंगे। मेरे भाई कह रहा है यदि एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे के समान संख्या में सिक्के हैं, यदि इस बैग में कुल 42 रुपए हैं तो बैग में प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या होगी। यानी समान होने का मतलब हुआ मेरे भाई, इस सिक्के का, इस बैग में जो सिक्के का फॉर्मेट है वो है 1 रुपए के सिक्के हैं और 50 पैसे के सिक्के हैं और 25 पैसे के सिक्के हैं। इज इट क्लियर? और अगर इनकी संख्या का अनुपात, यानी अगर इनकी संख्या समान है दोस्त, तो मैं यहाँ पे इनकी संख्या का रेशियो अगर लिखूं दोस्त, तो इनकी संख्या का जो रेशियो होगा, अगर ये इक्वल है तो क्या 1:1 होगा कि नहीं होगा? जवाब होगा जी सर, बिल्कुल होगा। और अगर मेरे भाई 1 रुपए के एक सिक्के हैं, आप बताओ कितने पैसे होंगे? सर 100 पैसे होंगे। और अगर दोस्त आप बताओ 50 पैसे का अगर एक सिक्का है तो दोस्त आप ये बताओ कितने पैसे होंगे? थोड़ी देर के लिए हमने मान लिया इस रेशियो के अकॉर्डिंग, तो आपका जवाब होगा सर 50 पैसे होंगे। यहां पे अगर एक सिक्का 25 पैसे का है तो टोटल इनका जो मूल्य का प्राइस होगा, क्या ये 25 पैसे होगा? यानी जो प्राइस होगा वो कितना होगा? 25 पैसे होगा। अब मेरे भाई जो मैंने ये लिखा है ना, इट इज द रेशियो ऑफ प्राइस, ये मूल्य का रेशियो है दोस्त। इट इज द रेशियो ऑफ प्राइस, ये मूल्य का रेशियो है दोस्त। तो आप देखेंगे सर यहाँ पे पैसे लिखने का कोई मतलब ही नहीं था सर। आगे के सवालों में यहां से मुझे एक बात समझ में आई कि जहां पे पैसा होगा या रुपया होगा, मैं उसे सर यहाँ पे लिखूंगा नहीं, क्योंकि लास्ट
में मुझे रेशियो बताना होता है, और रेशियो में सर ये होता है कि पी से पी का मतलब यहाँ पे पैसा होगा, और पैसे से पैसा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। सारा खेल पैसे का है मेरे दोस्त, है ना, यहाँ भी सारा खेल पैसे का ही है। तो आप देखेंगे 25 एक 25, 25 दूना 50 और 25 चौका 100, यानी मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे यार, आप ये चीज समझ पाएंगे दोस्त कि 1 रुपए के जो सिक्के हैं उनका प्राइस जो है वो 4 रुपए होगा, और अगर 50 पैसे के जो सिक्के उनका प्राइस 2 रुपए होगा, 25 पैसे के जो सिक्के उनका प्राइस कितना होगा, 1 रुपए होगा। और अगर हम लोग टोटल प्राइस देखते हैं 4 3 7 अपने पास होगा, और क्वेश्चन में इसी 7 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 42। अगर 7 यूनिट की वैल्यू 42 है मेरे भाई, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 6, और 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24। आप लोग हमें बताइए, अगर 1 रुपए के 24 रुपए हैं, 1 रुपए के जो सिक्के हैं आपके पास, मान लीजिए 24 रुपए हैं, और सारे के सारे सिक्के 1 रुपए के हैं, तो आप लोग हमें बताइए आपके पास कितने सिक्के होंगे। जवाब होगा सर 24 सिक्के होंगे। तो अपने सवाल का उत्तर क्या होगा, 24 होगा। यानी कौन सा ऑप्शन होगा, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा आप लोग, पहला वाला ऑप्शन इस सवाल का उत्तर होगा। आप लोग इस बार कमेंट करके बताइए कि ये बात आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई। काफी बेहतरीन सा और खूबसूरत सा सवाल था मेरे भाई, काफी बेहतरीन सा और खूबसूरत सा सवाल था मेरे दोस्त। आप बताओ समझ में आया कि नहीं आया। दीक्षा का शोधन 24, आदर्श पटेल यस सर, दीक्षा यस सर आ गया है, और विनय चौरसिया, प्रियंकेश, सभी का उत्तर आ गया है मेरे भाई। जितने भी भाई मेरे देख रहे हैं सारे के सारे लोग कमेंट करोगे दोस्त कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ताकि मुझे पता तो चले कि आप कितना समझ पा रहे हैं, या मैं जो पढ़ा रहा हूं ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है दोस्त, बताएंगे आप लोग। आदित्य राज कह रहे हैं यस सर। लाइफ ऑफ पाई क्या लिखे हो भाई, हाँ सर मजा आ गया सर। ओके थैंक यू सो मच मेरे दोस्त। अंजलि रमन कह रही हैं यस सर। अनामिका पासवान यस सर। प्रिया कुमारी यस सर। चलिए दोस्त, इसका मतलब है आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे हैं और इस क्लास का मजा ले रहे हैं दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 भी है, तो ये भी अपने आप में काफी बेहतरीन और खूबसूरत सा सवाल है दोस्त, और लेकिन है ये भी बहुत ही ज्यादा आसान किस्म का सवाल। आप लोग बस इसका उत्तर बताएंगे। क्या बताएंगे भाई, उत्तर बताएंगे आप इसका। एक बैग में 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के हैं। एक बैग में 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के हैं, जिनकी संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है मेरे भाई। संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 4:3:2। यदि बैग में कुल 1800 रुपए के सिक्के हैं, यानी ये जो 1800 रुपए है ये इनका टोटल प्राइस दिया हुआ है। ठीक है, ये इनकी, ध्यान दीजिएगा, ये टोटल प्राइस का, यानी इनका टोटल प्राइस दिया हुआ है। सृष्टि इस बार इस वाले क्वेश्चन में आप प्लीज इस बार समझने का प्रयास करिए। इस वाले क्वेश्चन में सेम सवाल मैंने यहां पे भी कंसीडर किया है। तो 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है ये आपको बताना है। तो 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है ये आपको बताना है भाई। बेहद ही ज्यादा आसान सा सवाल है, आप लोग ध्यान देंगे। यहाँ पे सर अगर हम यहाँ पे देखें तो इनकी संख्याओं का रेशियो दिया हुआ है, और सिक्कों का फॉर्मेट क्या है सर, 1 रुपए का सिक्का है सर, दूसरा 2 रुपए का सिक्का है सर, और तीसरा अपने पास है 5 रुपए का सिक्का। तीसरा है 5 रुपए का सिक्का, और इनका जो रेशियो दिया हुआ है, इनकी जो संख्या का रेशियो दिया हुआ है, संख्या का जो रेशियो है ये 4:3:2 है। 4:3:2 है। आप लोग हमें बताइए, अभी अभी मैं आपको पढ़ा के आ रहा हूं दोस्त, अभी अभी मैं आपको पढ़ा के आ रहा हूं दोस्त, कि ये बताइए अगर ये सिक्कों का फॉर्मेट दिया हुआ है और इनकी संख्या दी हुई है, तो अगर मुझे इनके मूल्य का रेशियो लिखना हुआ दोस्त, तो हम इन दोनों का इंटू कराएंगे। तो 4 एक 4 कितना मिलेगा, 4 हो जाएगा, ये 2 3 6। आप कैसे समझेंगे, अगर दोस्त ध्यान दीजिएगा 2 रुपए के 3 सिक्के आपके पास हों तो आपके पास कितने रुपए हो जाएंगे, आप कहेंगे सर 6 रुपए हो जाएंगे। ये तो बच्चों वाला सवाल है, एक छोटा सा बच्चा भी बताएगा। अरे वाह, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं काफी सारे भाइयों का उत्तर आ गया है। दीक्षा का भी उत्तर आया है, पंकज का भी उत्तर आया है, सूरज प्रजापति, अंजलि रमन, अभिनंदन यादव, पंकज वर्मा, कुलदीप प्रजापति, प्रियंकेश सिन्हा, ध्रुव यादव, आप सभी लोगों का उत्तर आया है। प्रिया कुमारी का भी आंसर आ गया है 180। अरे वाह, चलिए देख लेते हैं हम लोग क्या कितने लोगों का उत्तर सही है कि कितने लोगों का गलत है। चलिए देख लीजिए आप लोग। संदीप चौरसिया, रूबी पाल, अनामिका पासवान, सभी का उत्तर आया है 180 180 180।
आप लोग ध्यान दीजिए, यहां पे अगर अपने पास 5 रुपए के 2 सिक्के हैं तो कितने रुपए हो जाएंगे? 10 रुपए हो जाएंगे। अगर हम लोग इनको मेरे दोस्त सॉल्व करने लग जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 तिहाई 6, और ये भी अपने पास हो जाएगा 2 तिहाई 6, और ये कितना हो जाएगा? 5। अगर हम इनको ऐड करेंगे तो 9 6 और 6 5 कितना हो जाएगा? 11। ये कुछ गड़बड़ हो गया क्या? अच्छा, 4 1 4 और 2 तिहाई 6, 5 दूना 10, इसको हम लोग काटेंगे 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 और 2 पंचे 10, 5 3 8, 8 3 11। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के हैं जिनकी संख्या का अनुपात 4:3:2 है। जिनकी संख्या का अनुपात 4:3:2 है। यदि बैग में 180 रुपए हैं तो आपको बताना है 2 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या होगी। तो यहां पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, सर वहां 4 होगा, 4:3:2, तो ये 4, अच्छा ये 4 होगा, ठीक है। तो ये 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6 और 2 पंचे 10, तो आप देखेंगे 3 3 2 5 और 5 5 कितना हो गया दोस्त? 10। 10 यूनिट की जो वैल्यू है ये कितनी हो जाएगी अपने पास? 1800 हो जाएगी। और अगर 10 यूनिट की वैल्यू 1800, दोस्त आप ये बताओ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 180। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 180 आ गई। पूछा क्या है आपसे? पूछा है 2 रुपए के कितने सिक्के हैं। तो 2 रुपए, आप ये बताओ 2 रुपए का जो प्राइस है टोटल वो 3 यूनिट है, और एक की वैल्यू, अगर एक की वैल्यू 180 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 18 3 54, 540। लेकिन मेरे भाई अगर ये पूछा होता कि 2 रुपए के सिक्कों का मूल्य कितना है, तब इस सवाल का उत्तर होता 540। हम लोगों से क्या पूछा है? हम लोगों से ये पूछा है आप ये बताइए 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है। आप लोग हमें बताइए, अगर 2 रुपए के अपने पास 4 रुपए हैं, 2 रुपए के सारे सिक्के हैं और आपके पास टोटल 4 रुपए हो रहे हैं, तो इसका मतलब कितने सिक्के होंगे? सर 2 सिक्के होंगे। कैसे आ रहा है? आप छोटा छोटा एग्जाम्पल लेके समझने का प्रयास किया करिए ताकि चीजें और अच्छे से क्लियर हों। तो 4 में यानी टोटल प्राइस में जब मैं फॉर्मेट ऑफ कॉइन से भाग करूंगा तो मुझे सिक्कों की संख्या मिलेगी, और यहाँ पे फॉर्मेट ऑफ कॉइन्स क्या है? 2 है, तो मैं 2 से भाग करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 270। ये अपने सवाल का उत्तर होगा। आप सभी लोगों का उत्तर जो था मेरे दोस्त वो गलत था। आप सभी लोगों का उत्तर जो था मेरे दोस्त वो गलत था। 180 नहीं होगा सवाल का उत्तर। आप तो 1 यूनिट की जो वैल्यू निकाल रहे थे वही बता रहे थे 180। अगर आपसे ये पूछता, ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे ये पूछता कि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, तब भी 180 नहीं होता। एक की वैल्यू 180, 2 की वैल्यू 360, तब ये 360 हो जाता अपने पास। जो अपने सवाल का उत्तर होगा, आप लोग हमें बताइए समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, संतोष पांडे जी का अब आंसर आया है। अब कह रहे हैं 270। संदीप चौरसिया, लेकिन कोई बात नहीं, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों ने एक बार ट्राई किया था, उत्तर नहीं आया, कोई बात नहीं यार, अभी हम लोग सीख रहे हैं। हम लोग का मतलब अभी आप सीख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उत्तर नहीं आया, सॉरी सर, समझ नहीं पाए। सर 270 होगा, 180 नहीं होगा। हाँ बिल्कुल सही है, 270 होगा, 180 नहीं होगा। अब समझ में आया कि नहीं आया? अरे अब तो आया, बोल भी दीजिए आप लोग। क्लियर हुआ ना आप लोगों को? आगे चले? विनय चौरसिया, यस सर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग और चलते हैं अपने अगले से सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम इसी जैसा है, सेम सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। इसको आप लोग इस बार बताइए, उम्मीद करता हूं कि आप लोग गलत नहीं करेंगे। उम्मीद करता हूं कि इस सवाल का उत्तर आप लोग गलत नहीं करेंगे। देखिए कैसे इस सवाल को लगाएंगे भाई। कितना आसान सा सवाल है, कितना प्यारा सा सवाल है। लिखा हुआ एक बैग में 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के हैं। ध्यान दीजिएगा, ये कह रहा है 1 रुपए और 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के हैं। भाई आप लोग ध्यान दीजिए यहाँ पे, और इनकी जो संख्या का रेशियो है ना भाई, इनकी जो संख्या का रेशियो है ये दिया हुआ है 2:3:4। 2:3:4 दिया हुआ है। तो आप बताओ यहाँ पे इनके अगर हम लोग प्राइस का रेशियो निकालने लग जाएं, यानी मूल्य का अगर रेशियो निकालने लग जाए भाई, तो क्या जो प्राइस का रेशियो होगा वो 2 हो जाएगा यहाँ पे, और ये 2 तिहाई कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, और 5 चौक कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा।
पांच चौक कितना हो जाएगा भैया, 20 हो जाएगा। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करने लग जाए भाई, दो से मैं इसको काटूंगा, दो त्याई 6, और ये कितना हो जाएगा, दो दहम्मा 20, और यहाँ पे अगर आप जोड़ेंगे तो टोटल जो रुपया आएगा वो कितना आएगा, 14, और 14 यूनिट की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में 1400। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी भाई 100। क्या पूछा है आपसे, 5 रुपए के सिक्कों की संख्या पूछा है। अगर एक यूनिट की वैल्यू 100 है तो आप बताइए 10 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 1000। यानी जो 5 रुपए के सिक्के हैं, जो 5 रुपए के सिक्के हैं ना भाई, इनका जो टोटल मान है, यानी जो इनका टोटल प्राइस है वो कितना है, 1000 रुपए है। 1000 रुपए है। अब आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि 5 रुपए के कितने सिक्के होंगे। तो मेरे भाई इस बार हम लोग किससे भाग करेंगे, 5 से भाग करेंगे, और 5 से भाग करते ही अपने सवाल का उत्तर आ गया। कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। परवेंद्र गुड इवनिंग दोस्त, और मिथु रॉय गुड इवनिंग मेरे भाई। आदित्य राज का उत्तर है 200, संतोष पांडे 200, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। संदीप चौरसिया, आलोक, अंजलि, रमन 200 200 200। चलिए आगे बढ़े, बढ़िया सा सवाल था, प्यारा सा, खूबसूरत सा। दीक्षा का सौदन 200। चलिए आगे बढ़ जाए हम लोग। बताइए समझ में आया कि नहीं आया। सर एकदम अच्छे से समझ गए, थैंक यू सो मच भाई। ठीक चल रहा है सर जी, हाँ बिल्कुल ठीक चल रहा है मेरे भाई। यस सर समझ आ गया, यस सर क्लियर है एकदम, पूजा यादव कह रही हैं। चलिए आगे बढ़ जाएं फिर। गुड इवनिंग सर, सॉरी सर आज लेट हो गए। वेद प्रकाश वर्मा, कोई बात नहीं मेरे भाई, रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हैं, रिकॉर्डेड क्लास पड़ी रहेगी। ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। क्वाइंस वाले क्वेश्चंस जो होते हैं लगभग मैक्सिमम स्टूडेंट को परेशान करते हैं। तो यहाँ पे मैंने चीज़ों को काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से कंपाइल किया है, एक सिस्टमैटिक तरीके से। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल मेंस 2017 में पूछा गया था। ये जो क्वेश्चन था वो एसएससी सीजीएल मेंस 2017 में पूछा गया सवाल है। आप लोग बताइए सवाल का उत्तर क्या होगा। सवाल एक बार मैं पढ़ देता हूं। एक पर्स में 1 रुपए 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के 6:9:10 के अनुपात में हैं। 10 के अनुपात में 34.5 रुपए 10 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। ये आपको बताना है 10 पैसे के कितने सिक्के होंगे, ये आपको बताना है। और ये जो सवाल है एसएससी मेंस 2017 में पूछा गया है दोस्त, एसएससी मेंस 2017 में पूछा गया है। आप लोग प्लीज बता दीजिए सवाल का उत्तर क्या होगा। आप लोग प्लीज बता दीजिए सवाल का उत्तर क्या होगा। बिना देर किए हुए मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूं। मैं थोड़ा सा टाइम देता हूं आपको ताकि आप ऐसा लगे कि हाँ आप समझ में आ रहा है कुछ, थोड़ा बहुत इधर उधर क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ पे खत्म करना है। अगर आप इतना समझ रहे हैं दोस्त तो सारी चीजें एकदम अच्छे से क्लियर रहेंगी, है ना। संतोष पांडे का आंसर आया है 30। अरे वाह मेरे दोस्त। प्रिया कुमारी का भी उत्तर आ गया 30। अच्छा ये बताइए कहीं आप लोग एक दूसरे का कमेंट देख के तो उत्तर नहीं पिन कर देते हो, क्योंकि अभी पिछली बार क्या हुआ था, 180 किसी बंदे ने पहले लिखा, उसके बाद सारे के सारे लोग 180 180 180 लिखते चले गए और सभी लोगों का गलत हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं करते हैं आप लोग कि कोई पहले कमेंट कर दिया फिर उसी का देख के यार लिख लो, है ना, कौन जाए लगाने, है ना। ऐसा तो नहीं करते हैं। जैसे अभी मैंने देखा संतोष पांडे जी का उत्तर आया 30, फिर प्रिया कुमारी का भी उत्तर आया 30। अब सारे के सारे लोग 30 30 30 30 लिखने लग गए, है ना। नहीं भाई मैं मजाक कर रहा था, डोंट टेक इट सीरियसली। आप लोग सारे के सारे मेहनती लोग हैं, जीनियस लोग हैं, है ना। अच्छा प्रिया कुमारी कह रही हैं सॉल्व कर रहे हैं सर, वेरी गुड। सृष्टि यादव कह रही हैं यही होता है एक्चुअली, है ना। तो ऐसा ना करिए सृष्टि जी, है ना, क्वेश्चन का आंसर जो है वो सॉल्व करके ही बताइए। प्रियंका पांडे गुड इवनिंग, आप लेट हैं आज। अंजलि रमन का आंसर आ गया थर्ड ऑप्शन, नहीं यादव। ऐसा नहीं है सॉल्व कर रहे हैं, विनय चौरसिया कह रहे हैं। अरे विनय भाई तुम तो सॉल्व करोगे ही मेरे भाई, चलो देखते हैं सवाल का उत्तर कैसे आएगा दोस्त, है ना। 30 यही होगा सर, कौन बता रहा है।
सौरभ, काफी गजब के तरीके से आपने मेरे भाई नाम लिखा है। पहले आपने लिखा है 100 और उसके बाद लिखा है रब, यानी 100 रब मिलके आपका नाम बनता है, समझ रहे हो आप? एक रब नहीं, 100 रब मिलके सौरभ का नाम बनता है, सौरभ गुप्ता। बहुत अच्छे दोस्त है ना। चलिए देखिएगा आप लोग यहाँ पे, कितना बेहतरीन सा सवाल है, कितना प्यारा सा सवाल है। आप सभी लोगों का उत्तर आई थिंक सही होना चाहिए। यहाँ पे फॉर्मेट ऑफ कॉइन्स दिया हुआ है दोस्त, फॉर्मेट ऑफ कॉइन्स दिया हुआ है 1 रुपया, 50 पैसा, 50 पैसे के सिक्के हैं और 10 पैसे के सिक्के हैं मेरे भाई, राइट। और इनकी संख्या का अनुपात दिया हुआ है मेरे दोस्त। क्या दिया हुआ है संख्या का अनुपात? देखो आप लोग, संख्या का जो अनुपात दिया हुआ है वो दिया हुआ है 6:9 अनुपाते कितना हो जाएगा यहाँ पे, 6:9 अनुपाते कितना है, 10 है। 6:9 अनुपाते 10 है भाई, है ना। अब आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, रूबी पाल कह रही है 40 होगा। चलिए देख लेते हैं, चलिए देख लेते हैं इधर, ध्यान दीजिए आप लोग हमें ये बताइए, अगर ये इनकी संख्या का रेशियो है और अगर मैं आपसे कहता हूं, अगर मैं आपसे कहता हूं इनके मूल्य का प्राइस, इनके मूल्य का रेशियो क्या होगा? मूल्य और प्राइस का मतलब सेम होता है। मैं बार बार कभी कभी मूल्य और प्राइस साथ में बोल देता हूं, डोंट टेक इट सीरियसली, राइट, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं बोल देता हूं, राइट। इसमें कोई गड़बड़ी वाली बात नहीं है भाई, है ना। 40 होगा सर, 40 आ गया भाई। एक बार फिर से आप ट्राई करो, आई थिंक इस सवाल का उत्तर 30 होना चाहिए, है ना। इस सवाल का उत्तर 30 होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 6, 9 और 10 के अनुपात में ये 34.5 रुपए है, 34.5 रुपए, 10 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी है। आप हमें ये बताइए, अगर मैं यहाँ पे इसको पैसे में चेंज करूंगा तो ये क्या 100 पैसे होगा? और मैं, चूंकि मैं, ध्यान दीजिएगा 100 पैसे क्योंकि इसलिए मैं चेंज कर रहा हूं क्योंकि अगर मैं इसको रुपए में चेंज करूंगा तो 1/2 आएगा, तो ये हो जाएगा 9/2, तो दशमलव में चीजें आने लग जाएंगी, तो थोड़ा सा जो है वो कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी बन जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको 100 बना के करता हूं तो यहाँ पे हो जाएगा ये सर, ये 100 पैसा हो जाएगा, ये सर ये 450 हो जाएगा, और सर ये हो जाएगा 100। अगर मैं यहां से रेशियो निकालने लग जाऊंगा ना सर, तो ये इससे कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, 5 से मैं एक बार और काट दूंगा, 5 दूना 10 और 5 9 45 हो जाएगा अपने पास, और 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 दूना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो आप लोग देखिए, आई थिंक सारी चीजें सही तो हैं। 50 पैसे, 10 पैसे के 10 सिक्के हैं और 1 रुपए के, तो ये हो जाएगा 100 और 9 पचे 45, यानी हो जाएगा 450। और यहाँ पे कितना हो जाएगा अपने पास, ये अपने पास कितना हो जाएगा भाई, ये तो अपने पास हो जाएगा 10 धामा 100, बिल्कुल सही है यहाँ पे। और हमने यहाँ पे क्या किया, और 0 से 0 हमने काटा, तो जब 5 से मैं काटूंगा, 5 दूना 10, 5 9 45 और 5 दूना 10, ये आ गया अपने पास, राइट। 600, 450 और ये होगा 600। अच्छा ठीक है, ये 600 होना चाहिए था, मुझे भी लग रहा था कुछ गड़बड़, तो ये 12 हो जाएगा, राइट। अब सही है। अरे वाह मेरे भाई संदीप चौरसिया, थैंक यू सो मच दोस्त। ये हो जाएगा 12, 12 दो कितना हो जाएगा 14, और 14 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 4 13, यानी ये हो जाएगा अपने पास 23। और यहाँ पे 23 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 23 यूनिट की वैल्यू ही दे रखी है मेरे भाई 34.5, 34.5। अगर 23 यूनिट की वैल्यू 34.5 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 34.5/23। अब इसको काटने मत लग जाना दोस्त, यहाँ पे 10 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछा है, तो इनका प्राइस आप पहले निकाल लो, इसका मतलब 2 से इंटू करना पड़ेगा। तो आपको पता है ये तो हो जाएगा 69, 69 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा अपने पास 23। तो इसका मतलब ये हो गया कि 3 रुपए हैं टोटल 10 पैसे के, 10 पैसे के टोटल 3 रुपए हैं। और अगर 10 पैसे के 3 रुपए हैं, अगर 10 पैसे के 3 रुपए हैं दोस्त, तो आप बताओ कितने सिक्के रहे होंगे, 30 सिक्के नहीं रहे होंगे, 30 कॉइन्स नहीं रहे होंगे। सवाल का उत्तर कितना हो गया, सी वाला ऑप्शन हो गया, 30 सिक्के होंगे 10 पैसे के। सर 600 होगा आई थिंक, हाँ बिल्कुल आप सही सोच रही थी, 600 ही होगा, है ना। 600 मैंने किया भी है, ये देखिए 600 है। वो मैं चेक कर रहा था, आप लोगों का ध्यान किधर है ना, वो मैं चेक कर रहा था कि आप लोगों का ध्यान किधर है 100 लिख के, है ना। सभी लोगों का ध्यान जो है वो यहीं पे है। चलिए भाई, पुतिन भी हम लोगों के बीच में आए हैं, आप सोचिए, यहाँ पे रसिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। हम लोगों का सौभाग्य मेरे दोस्त कि आप यहाँ पे आए, है ना। दिलीप कुमार यादव पत्रकार, यस सर। संदीप चौरसिया, यस सर। आलोक अयोध्यावासी,
सूरज प्रजापति कह रहे हैं गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मेरे भाई, आप लेट हैं, आप और पहले आइए। क्लास का जो टाइमिंग है वो 8 बजे होता है और आज हम लोग क्वाइंस वाले क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं और 4 क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं। आप लोग ये बताइए समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोलिए हाँ ना। अच्छा यस सर सभी लोगों का उत्तर आ गया। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। अब यहाँ पे आप लोग दिल मत तोड़िएगा मेरा, ठीक है? यहाँ पे आप लोग दिल मत तोड़िएगा मेरा, इस सवाल का उत्तर बता दीजिएगा। इतनी देर से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, है ना? और ये पांचवा क्वेश्चन है आज की क्लास का, तो आप बता दीजिए। अब बता दीजिए क्या होगा। कोई बात नहीं दिलीप, छोड़ो, मैं फिर से बता रहा हूं, आप समझो। यहाँ पे एक बार और समझने का प्रयास करोगे। सेम क्वेश्चन है, राइट है ना? सेम क्वेश्चन है मेरे भाई, आप पूरा कंसंट्रेट यहाँ पे करोगे, फिर आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या कह रहा है। कह रहा है एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं। यदि थैले में कुल 180 सिक्के हैं तथा रुपयों का अनुपात दिया हुआ है 2:4:5, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी ये आपको बताना है। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी ये आपको बताना है। जैन कह रहे हैं थंबनेल थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाइए, आपके चैनल में ग्रोथ होगा। मेरे भाई थंबनेल नहीं, वो तो बन ही जाएगा, लेकिन अगर चैनल में ग्रोथ होगा तो इसमें सबसे ज्यादा योगदान आप लोगों का ही होता है मेरे भाई। हम तो अपनी तरफ से मेहनत करते हैं, आप लोग भी मेहनत करिए, है ना? जो आपको पढ़ाया जा रहा है, जो कंटेंट यहाँ पे आपको दिया जा रहा है, सारे के सारे टीचर्स एकदम जी जान लगा के आपके साथ जुड़े हुए हैं। इसका आप मजा लीजिए और चीजों को शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा जितना हो पाए। जो भी आपके यार दोस्त भाई बहन जो भी तैयारी करते हो आप उनके पास भेजिए। आलोक अयोध्यावासी आप महान हो सर। नहीं भाई मैं महानवान नहीं हूँ, हाँ ये है बनने की कोशिश कर रहा हूँ, महान अभी नहीं हूँ दोस्त, है ना? क्लियर हुआ ना? चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है। कह रहा है एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। काफी आसान सा सवाल है, फॉर्मेट ऑफ कॉइन्स दिया हुआ है यहाँ पे। 1 रुपए 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं दोस्त, है ना? 25 पैसे के कुछ सिक्के हैं अपने पास। यदि थैले में कुल 180 सिक्के तथा रुपयों का अनुपात दिया हुआ है, इस बार इनके मूल्यों का अनुपात दिया हुआ है भाई, है ना? रुपयों का मतलब होता है मूल्यों का अनुपात। मूल्यों का अनुपात दिया हुआ है 2:4:5, राइट? बात को समझ रहे हैं? सर ये डिजिटल बोर्ड कितने की आती है? मेरे दोस्त इसका तो मुझे कोई आइडिया नहीं है ना? इसका तो मुझे कोई आइडिया नहीं है, इसके लिए सॉरी अखिलेश भाई, बहुत सस्ता आता है। हाँ मैं भी हो सकता है मेरे भाई, लेकिन जहां तक मेरा मानना है इतना सस्ता भी नहीं आता है ना? नहीं तो हर किसी के पास होता। इसका ध्यान दीजिएगा, इसका आइडिया मेरे पास नहीं है, मैं नहीं बता सकता हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं है, तो मैं नहीं बता सकता हूँ। अब पता कर लीजिएगा, किसी दिन टाइम मिलेगा फुर्सत में तो पता करके आपको बता दूंगा कि डिजिटल बोर्ड कितने का है और सारी चीजें जो जो आप पूछोगे, ये कितने का, माइक कितने का है, कैमरा कौन सा है, सब कुछ आपको पूरे स्टूडियो की शेयर करा दूंगा दोस्त, है ना? किसी दिन टाइम मिलेगा। आदित्य का उत्तर आया है 120 और विनय चौरसिया का भी आ गया है 120 आ गया है, आलोक का भी उत्तर आया है 120, दिलीप भाई का भी उत्तर आ गया था ऊपर, संतोष का भी उत्तर आया था, संदीप का भी उत्तर आया था, बहुत बढ़िया 125। अच्छा 120 आया है उत्तर आप सभी लोगों का। और पुतिन का भी उत्तर आया है 120, बहुत ही दोस्त। प्रियंकेश का भी उत्तर आया 120 होगा 120। शिवांग का भी उत्तर आ रहा है 120। जैसे मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर आप सभी भाइयों का उत्तर आया है, आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा। तो लेट्स ही देखते हैं सवाल का उत्तर क्या होगा दोस्त। आप ये बताइए, यहाँ पे मूल्यों का रेशियो दिया हुआ है दोस्त, अगर मुझे यहाँ पे ध्यान देंगे आप तो यहाँ पे सिक्कों की संख्या दिया हुआ है, इसका मतलब मुझे इनकी संख्या का रेशियो चाहिए होगा। और संख्या का रेशियो निकालना कितना आसान है आप बताइए। अगर आपके पास 1 रुपए के एक रुपए के सिक्के हैं और 2 रुपए हैं, तो कितने सिक्के होंगे भैया? 2, राइट? यहाँ पे अगर अपने पास 50 पैसे के 4 रुपए हैं, मान लीजिए अपने पास 50 पैसे के 4 रुपए हैं, 50 पैसे के 4 रुपए हैं, तो टोटल कितने सिक्के होंगे आपके पास? डबल हो जाएगा, 8 हो जाएंगे, क्योंकि 1 रुपए में, ध्यान दीजिएगा, 1 रुपए में 2 सिक्कों की जरूरत पड़ती है, 2 कॉइन्स की जरूरत पड़ती है भाई, है ना? तो यहाँ पे 4 कॉइन्स के लिए कितने सिक्कों की जरूरत पड़ेगी?
1 रुपए में 2 कॉइन्स की जरूरत पड़ती है, तो 4 रुपए में कितने सिक्कों की जरूरत पड़ेगी? 4 से हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये 8 कॉइन्स की जरूरत पड़ेगी, राइट? हाँ बिल्कुल सही दोस्त। अब यहाँ पे आपको पता है 25 पैसे के 4 सिक्के मिलके 1 रुपया बनाते हैं, तो 5 रुपया बनाने के लिए कितने सिक्कों की आवश्यकता पड़ेगी? 5 चौक 20। कितना आसान है, देखिए बन गया आराम से। 2 से काट दीजिए, 2 एक 2, 2 चौक 8, और ये कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 10। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे आराम से तो ये 10 4 14 1 15 हो जाएगा, यानी टोटल इनका जो संख्या का जो रेशियो आ गया वो 15 आ गया, और 15 यूनिट की वैल्यू 180 दे रखी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू ये हो जाएगी 15 एक 15 दूना 30, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 12। क्या पूछा है? पूछा है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 10 है, और अगर 1 यूनिट की वैल्यू 12 है तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्त? 120 हो जाएगी। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही थे मेरे भाई, बिल्कुल सही थे। इसका मतलब यही हुआ कि आप लोग एकदम पूरा जी जान लगा के पढ़ रहे हैं दोस्त, है ना? टेंशन मत लीजिए, आप लोग काफी आगे जाएंगे, है ना, जैसा मैं क्लास में भी बोलता हूँ। जी सर, हमें उस वीडियो का बेसब्री से इंतजार रहेगा। इन एडवांस थैंक यू सो मच। अखिलेश प्रजापति, किस वीडियो का मेरे भाई? अच्छा, जो मैंने कहा कि स्टूडियो आपको देखना है, हाँ बिल्कुल, किसी दिन हम जरूर दिखाएंगे, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर हुआ भाई? एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 5 अपने पास ये कुछ इस तरीके से है। इसका उत्तर मेरे दोस्त आप लोग बता पाएंगे, आई होप, मैं पूरी उम्मीद आपसे कर सकता हूं कि आप बता पाएंगे। सवाल का उत्तर लिखा हुआ है, एक बैग में 350 सिक्के हैं, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के रूप में है ये, है ना? इनका फॉर्मेट दिया हुआ है दोस्त। यदि उनके मान 8:4:3 के अनुपात में है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, उनके मान, मान का मतलब होता है मेरे भाई, अब यहाँ पे कई सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, सर मान क्या होगा, सर मान क्या होगा? ठीक है, सर मान क्या होगा? तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मान का मतलब होता है दोस्त वैल्यू, और वैल्यू का मतलब होता है यहाँ पे प्राइस। हम इसको प्राइस मानकर कंसीडर करेंगे, यानी इनका मूल्य, है ना? इनका मूल्य क्या होगा, यही इसको मानेंगे, ये जो मान दिया हुआ है यही मानेंगे, इनके मूल्य का रेशियो दिया हुआ है दोस्त। तो यहाँ पे जो फॉर्मेट ऑफ कॉइन्स दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1 रुपया, और ये दिया हुआ है 50 पैसा, और नेक्स्ट है 25 पैसा। ठीक है, और उसके बाद इनके मान, मान का मतलब होता है मेरे भाई इनके मूल्य का रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है। आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, राइट? अगर संख्या का रेशियो दिया हुआ रहेगा तो वहां पे साफ साफ इस बात का मेंशन होगा कि ये इनके नंबर्स यानी संख्या का रेशियो है, राइट? अगर ये इंग्लिश में होता, यानी क्वेश्चन अगर बाइलिंगुअल होगा, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, कुछ दिन बाद आपको क्वेश्चन बाइलिंगुअल ही मिलेंगे, इस पे मैं वर्क कर रहा हूँ काफी अच्छे से, है ना? तो आपको जल्दी ही क्वेश्चन बाइलिंगुअल मिलने लग जाएंगे दोस्त। तो यहाँ पे क्या होता है भाई, अब ध्यान दीजिए, ये सारी की सारी चीजें मैं खुद करता हूँ, ऐसा तो है नहीं कि मैं किसी का उठाऊं और कॉपी पेस्ट यहाँ पे लाके कर दूं औरों की तरह, और नाम लिख दूं यहाँ पे कि मैथ बाय दिस सर, ऐसा मैं करता नहीं हूँ, आप लोगों को पता ही होगा। मैं खुद वर्क करता हूँ, सारे क्वेश्चन इधर उधर से कलेक्ट करता हूँ, कहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, क्या नहीं पूछा जा रहा है, कितना आपको पढ़ाया जाए, क्या आपके लिए सफिशियंट रहेगा, है ना? क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ये सारी चीजें ध्यान दीजिएगा। टाइम तो लगता ही है, टाइम तो इसमें लगता ही है, और धीरे धीरे सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी, आप लोग परेशान ना होइएगा। अभी भी चीजें काफी ज्यादा अच्छी हैं और अच्छी होती चली जाएंगी धीरे धीरे, है ना? जैसे कि क्वेश्चन आपको बाइलिंगुअल मिलने लग जाएगा, सबसे बेहतरीन जो होगा यही होगा। पंकज वर्मा का भी उत्तर आ गया 100, और हार्ट हैकर का भी उत्तर आ गया 80, और हाँ ठीक है, कुलदीप प्रजापति का भी उत्तर आया है 120। अरे सर ये वही, शिवांग कह रहे हैं, अरे सर ये वही, मतलब मेरे भाई मैं समझा नहीं। सौरभ का भी उत्तर आ गया सर 100 होगा, सौरभ का उत्तर आया है 100। वाह भाई, चलिए मेरे भाई देखते हैं हम लोग इनके मूल्य का प्राइस, यानी इनके मूल्य का जो रेशियो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 8:4:3। 8:4:3 दिया हुआ है मेरे भाई, राइट? इनके मूल्य का रेशियो। अब अगर मैं आपसे कहूं 8:4:3, 8:4:3, 8:4:3 दिया हुआ है,
8 4 3 दिया हुआ है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 8 4 3 इनके क्या, इनके मूल्य का रेशियो है। अगर मैं मेरे दोस्त यहाँ पे संख्या का रेशियो निकालने लग जाऊं, संख्या का रेशियो हम यहाँ पे निकालने लग जाए दोस्त, तो ये कितना हो जाएगा आप देखेंगे यहाँ पे, सर ये 3 रुपए हैं 25 पैसे के, इसका मतलब ये हुआ 12 सिक्के रहे होंगे। और ये कितने सिक्के रहे होंगे, ये 8 सिक्के रहे होंगे। और सर यहाँ पे भी ये कितना हो जाएगा, ये 8 एक 8 हो जाएगा, यानी ये भी 8 सिक्के ही रहे होंगे दोस्त, है ना, ये भी 8 सिक्के ही रहे होंगे। सर एक की वैल्यू 50 होगी। चलिए देखते हैं दोस्त। तो आप देख पाएंगे यहाँ पे सर ये कट जाएगा, सर 4 से कटेगा तो 4 दूना 8, और ये भी हो जाएगा 4 दूना 8, और सर ये हो जाएगा 4 तिया 12। ठीक है सर। तो यहाँ पे मैं सर ये देख पा रहा हूँ 2 2 4 4 3 7, 7 यूनिट की जो वैल्यू है मेरे भाई वो क्वेश्चन में 350 दे रखी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50। अरे वाह बिल्कुल सही थे आप लोग। क्या पूछा है, पूछा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या आपसे पूछा है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 100। और आपसे यही पूछा था कि 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे। आप लोग हमें बताइए क्या 50 पैसे के 100 सिक्के नहीं होंगे, क्योंकि ये मैंने संख्या का ही रेशियो तो लिखा था दोस्त। तो वी कैन से 100 इज द राइट आंसर। 80 80 कैसे आ रहा है आप लोगों का, ऑप्शन वही होगा जो 4 का मल्टीपल होगा। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, 4 का मल्टीपल, 2 चौका 8, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 2 2 4 7। हाँ सही तो है भाई ये, है ना, संख्या का रेशियो ही तो पूछा था, इस बार मूल्य में जाने की जरूरत ही नहीं है आपको। तो हम कह सकते हैं सवाल का उत्तर 100 होगा। 80 क्यों होगा, 80 आप लोग इतने सारे लोग 80 क्यों बता रहे हो, अखिलेश प्रजापति, कुलदीप प्रजापति, अखिलेश, आप लोग एक बार प्लीज फिर से चेक करो, आप लोग कैसे गलत उत्तर बता रहे हैं, आप लोग चेक करके बताइए, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताइए पहले चेक करके, है ना। सर मेरा सही था, पंकज कह रहे हैं। सर लास्ट वाला फिर से बता दीजिए प्लीज। चलिए मैं बता देता हूं लास्ट वाला, आप देखिए यहां पे, आप देखिए यहाँ पे, ये लास्ट वाला मैं फिर से बताता हूँ, ध्यान दीजिए आप लोग। ये इनके मूल्य का रेशियो है, तो आप लोग हमें बताइए जो संख्या का रेशियो होगा वो यहाँ पे 8, और अगर 50 पैसे के 4 सिक्के हैं तो कितने कॉइन्स होंगे 8, और 25 पैसे के 3 सिक्के हैं, 3 रुपए हैं, 25 पैसे के 3 रुपए हैं तो कितने कॉइन्स हो जाएंगे 4 तिया 12, क्योंकि 4 सिक्के मिलके 1 रुपया बनाता है, राइट। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे, सर मैं 2 से इसको काटूंगा, मैं 4 से इसको काट सकता हूँ, 4 दूना 8, 4 दूना 8, और 4 तिया 12। तो मैंने देखा जो संख्या का रेशियो आया है वो 2 2 और 3 आया है, तो मैं ऐड करूंगा 2 2 4, 4 3 7, और 7 यूनिट की वैल्यू ही क्वेश्चन में दे रखी है 350। तो 1 यूनिट की वैल्यू 50, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100। यानी अगर ये पूछेगा कि 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे तो सवाल का उत्तर क्या होगा, 100 है। आलोक पाठक नाम आपका तो लिखा हुआ है, फिर से आप लिख रहे हो कैपिटल लेटर्स में, 100 ही सही है गुरुदेव। हाँ दोस्त 100 ही होगा। आदित्य का उत्तर अभी भी 80 आ रहा है, क्यों भाई आदित्य 80 क्यों होगा, आप फिर से चेक करिए, 80 नहीं होगा भाई, 100 होगा। हाँ ठीक है बिल्कुल सही। आगे बढ़े। चलिए आप लोग इस सवाल का उत्तर बताइए। एक बैग में 700 सिक्के 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के रूप में हैं, है ना, ये आपको बताना है भाई। एक बैग में 700 सिक्के 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के रूप में हैं। यदि उनके मूल्यों का अनुपात 6:3:2 दिया हुआ है तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे, खुद से सॉल्व करेंगे भाई, क्योंकि इसी टाइप का अभी पिछला वाला जो सवाल था वो सेम इसी टाइप का था। आई होप इस सवाल का उत्तर आप लोग बता पाएंगे, और इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे दोस्त। सॉरी सर आ गया है, ओके भाई। हर ठेकर का उत्तर आया 280, ऑप्शन 3 का मल्टीपल होगा, ऑप्शन शुड बी द मल्टीपल ऑफ 3। अरे दोस्त ये मूल्य का रेशियो दिया हुआ है, ऐसे नहीं कह सकते। $280 आदित्य का उत्तर आया है, अखिलेश का 210 आ रहा है, बिकॉज वो चाहते हैं कि सवाल का उत्तर जो हो वो 3 का मल्टीपल हो।
चलिए ठीक है, इसको आप लोग आप आई होप स्क्रीनशॉट आपने इस सवाल का ले लिया होगा। आसान सा सवाल है, ट्राई कीजिएगा। मैं इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करवाता हूँ, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करवाता हूँ। ये काफी अब बढ़िया सा सवाल है, जबरदस्त सवाल है। आप लोग पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को और मेरे साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैं क्या बता रहा हूँ ये आप समझने की कोशिश करेंगे। एक बैग में 63 रुपए के रूप में 1 रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं दोस्त। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दोगुनी है। ये दोगुनी कर लीजिएगा आप, यहाँ पे दोगुनी है। तथा 1 रुपए को सिक्कों की संख्या से चौगुनी, 1 रुपए की सिक्कों की संख्या से चौगुनी होनी चाहिए थी यहाँ पे। तो बैग में 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? तो बैग में 50 पैसे के कितने सिक्के हैं दोस्त, ये आपको बताना है। सर जी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दीजिएगा कल की तरह। हाँ बिल्कुल सही है, पीडीएफ आपको कल की तरह मिल जाएगा, है ना। अभी क्लास खत्म होने के जस्ट बाद पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा। आप लोग परेशान ना होइए। और अगर आज अगर नहीं भी मिल पाया, क्योंकि जो अभी यहाँ पे फिलहाल तो कोई है नहीं, है ना, केवल मैं हूं और सामने कैमरा है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं। एक की वैल्यू 70 होगी, सौरभ कह रहे हैं। चलिए लेट्स ही देखते हैं यहाँ पे एक की वैल्यू 70 कैसे होगी। देखिएगा यहाँ पे 63 रुपए के रूप में, यानी टोटल जो रुपए दिए हैं हुए हैं वो 63 दिए हुए हैं। और जो सिक्कों का फॉर्मेट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1 रुपया और 50 पैसा। और क्या दिया हुआ दोस्त, और दिया हुआ ये 25 पैसा, राइट। इतना आपको दिया हुआ है। फिर इन्होंने कहा है, इन्होंने यही कहा है, क्या कहा है दोस्त, इन्होंने इन्होंने कहा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दोगुनी है और 1 रुपए के सिक्कों की संख्या से क्या है, चौगुनी है। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे संख्या का रेशियो लिखना चाहूँ दोस्त, तो आप लोग हमें बताइए, अगर 1 रुपए के मान लेता हूँ एक सिक्के है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या इससे 4 गुनी है और 25 पैसे से दोगुनी है। तो क्या ये रेशियो बनेगा 1:4:2? आप बताइए हमें, क्या रेशियो बनेगा 1:4:2? बनेगा कि नहीं बनेगा? आप लोग एक बार, अखिलेश एक बार आप ध्यान से देखो यहाँ पे भाई, आप ध्यान से देखो यहाँ पे क्या बनेगा। क्या कह रहा है ये, कह रहा है कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दोगुनी है, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से तो दोगुनी है। और ये कह रहा है 1 रुपए के सिक्कों की संख्या से 4 गुनी है, और इसका ये 4 गुना हो रहा है, राइट। और इसका ये 2 गुना हो रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये इनकी संख्या का रेशियो बनेगा भाई। ये इनकी संख्या का क्या बनेगा, रेशियो बन जाएगा। फिर ये कहा है, अब इन्होंने टोटल प्राइस दे रखा है, तो चलिए यहाँ पे मूल्य का रेशियो निकाल लेते हैं। काफी आसान सी बात हो गई है ना। तो जो मूल्य का रेशियो होगा, तो यहाँ पे मूल्य का रेशियो होगा दोस्त, वो हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगर अपने पास यहाँ पे ध्यान देना आप लोग, ये अगर मैं इसको 100 में कंसिडर करता हूं, तो मुझे पता है ये हो जाएंगे 100 पैसे। और ये कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, यानी ये हो जाएगा 200 पैसे। और 25 दूना कितना हो जाएगा, 25 दूना कितना हो जाएगा, 50। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 25, ये कितनी बार जाएगा, 50 एक 50, और 50 चौका यानी 4, और 50 दूना तो 2, 4 और 1 का रेशियो बनेगा। तो 4 2 6 कितना हो जाएगा, 7। 7 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में 63 दे रखी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। इन्होंने पूछा है बैग में 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, और अगर 1 यूनिट की वैल्यू 9 है दोस्त, तो आप हमें बताइए 4 यूनिट की वैल्यू 4 9 या 36 नहीं होगी। सो वी कैन से 36 इज द राइट आंसर। 36 इज द राइट आंसर। शिवम का भी उत्तर आ गया 36। वेरी गुड भाई। अब आप लोग बताइए समझ में आया कि नहीं आया। अखिलेश का उत्तर आ गया 36, अखिलेश प्रजापति। 3y, 3y का मतलब क्या होता है भाई? अच्छा 36 आप लिख रहे थे। पंकज का भी उत्तर आया है, विनय चौरसिया का भी उत्तर आया है। आप सभी लोग एक बार कमेंट करके बताएंगे कि ये सवाल आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया। सर जा रहा हूं, डाटा नहीं है सर। डाटा नहीं है भाई, क्यों? बचा के रखा करो, डेली 8 बजे से क्लास होती है ना। पढ़ाई से इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं स्टूडेंट लाइफ में। यस सर आ गया। मंजीत का भी उत्तर आया है 36। इंद्रजीत मौर्य आया सर। दिलीप कुमार का भी उत्तर 36 आया है। संदीप का भी उत्तर आया है। सावित्री का भी उत्तर आया है। विनय, सभी लोगों का उत्तर आ गया है। ओके सर, ओके मेरे दोस्त, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान दीजिएगा, ये काफी बेहतरीन सा सवाल है दोस्त। ये काफी बेहतरीन सा सवाल है। इसका उत्तर आप लोग बताएंगे और बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा दोस्त। यार चाहिए,
ठीक है, मैं सवाल पढ़ता हूं। कह रहा है एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के कुल 220 सिक्के हैं, राइट। यदि इन सिक्कों का कुल मूल्य जो है वो 160 रुपए है, 160 रुपए हो, तथा बैग में 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का 3 गुना है, तो बैग में 50 पैसे के कुल कितने सिक्के होंगे। ये जो सवाल मैंने आपके सामने रखा है, ये क्वेश्चन जो है किसी स्टूडेंट ने डाउट में पूछा था, तो मुझे पर्सनली काफी ज्यादा अच्छा लगा था, दिल को छू लेने वाला सवाल था, तो मैंने सोचा आप लोगों से एक बार रूबरू करवा देता हूँ इस सवाल को, है ना। तो आप लोग ध्यान देंगे कैसे आएगा। कह रहे हैं मूल्य का रेशियो निकालना जरूरी का था क्या। हाँ क्यों नहीं दोस्त, निकाल सकते हैं आप लोग, है ना। चलिए देखते हैं कैसे सवाल को सॉल्व करेंगे मेरे भाई। इस लाइन को पढ़िए, बैग में 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का 3 गुना है, और जो सिक्कों का फॉर्मेट है वो 1 रुपए का है, 50 पैसे का है और 25 पैसे का है। टोटल जो नंबर ऑफ कॉइन्स दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं 220, और टोटल, ये ध्यान दीजिएगा, ये नंबर ऑफ कॉइन्स है, ये अपने पास टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दिए हुए हैं दोस्त, है ना। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स अपने पास दिए हुए हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स अपने पास दिए हुए हैं, और जो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दिए हुए हैं मेरे भाई वो 220 है। और इनका जो टोटल प्राइस दिया हुआ है, यानी टोटल जो प्राइस दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है भाई, वो दिया हुआ है अपने पास 160 रुपए, राइट। इन्होंने कहा है कि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है, यानी अगर ये x होगा दोस्त तो ये कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। ये यहां पे मैं संख्या की बात कर रहा हूं भाई, यहां पे मैं संख्या की बात कर रहा हूं, राइट। तो आप कहोगे सर टोटल कितने हैं, सर टोटल तो 220 है, इसका मतलब 50 पैसे के जो सिक्के होंगे वो 220 माइनस का 4x, यानी इन दोनों को जोड़कर मैं 220 में से माइनस करूंगा तो जो आएगा ये 25 पैसे के सिक्कों, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या हो जाएगा, है ना। बात समझ में आई भाई। अब अगर इतना आपको समझ में आया मेरे भाई, तो आप लोग यहां पे ध्यान देंगे दोस्त। अब अगर इतना समझ में आया तो क्वेश्चन काफी ज्यादा आसान हो गया, अब इसमें बचा ही कुछ नहीं। तो यहां पे आप मूल्य का रेशियो लिखने लग जाइएगा। मूल्य का जो रेशियो आएगा भाई, आप यहां पे 1 से इंटू कराएंगे तो 3x हो जाएगा, यहां पे 1/2 से इंटू कराएंगे तो ये हो जाएगा, 1/2 से इंटू कराएंगे तो ये हो जाएगा 120 माइनस का 4x, और बटे में हो जाएगा 2, और ये यहाँ पे कि टोटल कितने रुपए हो जाएंगे, x/4 रुपए हो जाएंगे। दिस इज द रेशियो ऑफ प्राइस, दिस इज द रेशियो ऑफ प्राइस। तो यहां से अगर हम लोग देखेंगे, अगर मैं 4 से इंटू करा देता हूं इस पूरे रेशियो में, तो ये हो जाएगा 12x, और यहां पे ये कितना हो जाएगा, 4 से मैं इंटू कराऊंगा तो 440 हो जाएगा, 2 से 2 कटेगा, 2 का इंटू होगा, माइनस का 8x हो जाएगा, माइनस का 8x हो जाएगा, और ये अनुपात कितना हो जाएगा भाई, 4 से मैंने इंटू कराया तो 4 से 4 कट जाएगा, ये x हो जाएगा। ये मैंने आपको सिखाया था पहली या दूसरी क्लास में, मैंने बताया था कि इस रेशियो को कैसे चेंज करते हैं, राइट। ये मैंने आपको बताया था मेरे भाई। अगर हम इन सभी को जोड़ेंगे दोस्त, तो आप जोड़िए, यहाँ पे इन सभी को जोड़ने लग जाइए इधर, तो जब आप जोड़ेंगे यानी टोटल जो मूल्य है वो बराबर होगा 160 के, तो आप यहाँ पे टोटल जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 12x प्लस का 13x, 13 माइनस 8 कितना हो जाएगा 5x, यहाँ से तो आएगा 5x, और ये कितना आ जाएगा अपने पास, ये तो आ जाएगा प्लस का 440, प्लस का कितना हो जाएगा 440, प्लस का हो जाएगा 440, और ये बराबर होगा 16 चौका 64 यानी 640 की। दोस्त ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये जो रेशियो था हमने 4 से मल्टीप्लाई कराया है, यहाँ पे अगर आप प्लस का साइन लगा लेंगे, प्लस का साइन, तो क्या ये जो टोटल प्राइस होगा ये बराबर होगा कि नहीं होगा, ये टोटल बराबर होगा किसके भैया, 160 के। और इधर भी क्या मुझे 4 से मल्टीप्लाई नहीं कराना पड़ेगा दोनों साइड में, तो दोनों साइड में जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 640, क्योंकि दोनों साइड में हमें मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो जब हम दोनों साइड में मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ से 5x का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 200, और x का मान कितना आ गया, 40 आ गया। x का मान कितना आ गया भाई, x का मान आ गया अपने पास 40। पूछा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, यहाँ पे रख लीजिए 220 माइनस का 4 चौक 16 यानी 160। आप घटाएंगे दोस्तों कितना आएगा, ये तो हो गया 0, 12 माइनस 6 कितना होता है, 12 माइनस 6 कितना होता है, 6 होता है। तो ये अपने सवाल का उत्तर हो जाएगा 60, अपने सवाल का उत्तर हो जाएगा फर्स्ट वाला ऑप्शन। 63 नहीं होगा दोस्त, 60 होगा शिवम। आप देखिए यहाँ पे 60 हार्ट हैकर का भी उत्तर है 60, और कुलदीप प्रजापति का भी उत्तर है 60। तो काफी बेहतरीन सा सवाल था, आसान सा सवाल था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग एक बार प्लीज कमेंट करके बताइए कि सवाल आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया। आसान सा सवाल था, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग रख लेंगे,
इसका स्क्रीनशॉट आप लोग रख लेंगे यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और खूबसूरत सा सवाल। ये सवाल जो है ये कैट के एग्जाम में पूछा गया है। ये जो सवाल है मेरे दोस्त, ये कैट के एग्जाम में पूछा गया है, कैट 2001 में। ये जो सवाल है भाई, ये पूछा गया है कैट 2001 में। कैट के एग्जाम में पूछा गया है, वो भी कब? 2001 में। काफी बेहतरीन सा सवाल है ये, आप लोगों के लिए होमवर्क है। नहीं आएगा तो मैं इसको अगली वाली क्लास में आपको डेफिनेटली बताऊंगा, क्योंकि अपनी क्लास का टाइम भी हो गया है और आप लोगों ने इतना पढ़ा है। और आप सभी लोग लाइक कर देंगे सेशन को, है ना? आप लोगों ने लाइक भी नहीं किया, आप भूल जाते हो लाइक करना। और इसके बाद आपकी इंग्लिश की क्लास होगी तुरंत जैसे ही मैं यहाँ से हटूंगा ऑफलाइन, उसके बाद तुरंत ही ऑनलाइन आएंगे सत्येंद्र सर, है ना, जो कि आपको पढ़ाएंगे अंग्रेजी। ठीक है दोस्त, कोई दिक्कत, कोई समस्या? आप लोग हमें एक बार प्लीज बताइए कि जो मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया है, ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? ये सारी चीजें आप लोगों को आई होप समझ में आ रही होंगी, आप लोगों को मजा आ रहा होगा अगर आप सीरियसनेस के साथ में पढ़ाई कर रहे होंगे तो। बाकी अगर आप टाइम पास करेंगे तो आप कहीं भी पढ़ लीजिए, चाहे हमसे पढ़िए चाहे किसी और टीचर से पढ़िए, कभी भी आपको समझ में नहीं आएगा दोस्त, है ना? सर बहुत अच्छे तरीके से गुरु। ओके दोस्त, थैंक यू सो मच, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। आप लोग ध्यान दीजिएगा, मेहनत से पढ़ते रहिए। हम डेली आपको इसी टाइम पे यानी 8 बजे मिलेंगे, काफ़ी बेहतरीन बेहतरीन और खूबसूरत सवालों के साथ में। डेली ध्यान दीजिएगा, डाटा वगैरह आप लोग बचा के रखा करिए, डाटा वगैरह आप लोग बचा के रखा करिए, ताकि क्लासेस जो हैं आपकी वो अच्छे से कंप्लीट हो जाएं। चलिए ठीक है, मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में। कल 8 बजे फिर से हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। पढ़ाई करते रहिए आप लोग।